बुधवार के एपिसोड की शुरुआत नयन से होती है, जो पूजा करके घर लौटती है। घर में चारों तरफ फूलों की सजावट देखकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी शाओली हाथों में ढेर सारे तोहफे लेकर आती है। वह नयन से कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स उसी के लिए हैं और आज उसका विदाई वाला दिन है। शाओली घर की जिम्मेदारियां बांटते हुए पूजा की जिम्मेदारी सूरज की मां को सौंप देती है, जबकि माला और मोहर को किचन संभालने के लिए कहती है। शाओली नयन से कहती है कि वह अब उसकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी है और चाहती है कि नयन आज अपने फेयरवेल के दिन आराम करे, किसी नौकरानी की तरह काम न करे। वह ताना मारते हुए कहती है कि उसे खुशी है कि नयन ने समझ लिया कि उसके और सूरज के बीच कोई नहीं आ सकता। इसके बाद शाओली खुलकर कहती है कि आज वकील आएंगे और नयन व सूरज तलाक के कागजों पर साइन करेंगे। उधर अपने कमरे में बैठा सूरज सोच में डूबा होता है कि वह उस नयन से अलग होने वाला है, जिससे वह दिल से प्यार करता है। नयन शाओली से कहती है कि उसने उसे इतने सारे गिफ्ट दिए, अब उसकी बारी है कुछ देने की। वह एक छोटा सा डिब्बा शाओली को देती है और खोलने के लिए कहती है। जैसे ही शाओली डिब्बा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, जिस पर 2 लाइनें साफ दिख रही होती हैं। नयन तुरंत सूरज को बुलाती है और उसे भी वह टेस्ट दिखाती है। ऊपर से देखते ही सूरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह नीचे आता है और खुशी में नयन को गले लगा लेता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि नयन मां बनने वाली है। नयन कहती है कि अब उसके फेयरवेल की जगह घर में बच्चे के लिए कीर्तन होंगे। वह अपने कमरे में जाती है और सूरज से कीर्तन में शामिल होने को कहती है। नयन सूरज से पूछती है कि क्या वह खुश नहीं है। सूरज भावुक होकर कहता है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तभी शाओली कमरे में आती है और सूरज से कहती है कि वह नयन को तलाक दे दे, क्योंकि उसके पेट में सूरज का बच्चा है और पहला हक उसी बच्चे का है। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि वह शाओली की नहीं, बल्कि अपने बच्चे की चिंता कर रहा था और वह नयन को कभी तलाक नहीं देगा। शाओली कहती है कि वह अभी वकील को बुलाएगी। तभी नयन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच ले जाती है और सूरज को कमरे में बंद कर देती है। नयन शाओली से कहती है कि वह उसके पेट में पल रही उस दुष्ट शक्ति को इस दुनिया में आने नहीं देगी और यह उसका वादा है। शाओली डर के मारे सीढ़ियों पर बैठ जाती है और सूरज को फोन करके कहती है कि नयन ने धमकी दी है कि वह उसके बच्चे को जन्म नहीं लेने देगी। सूरज नीचे आता है और जोर से नयन को बुलाता है। वह उससे पूछता है कि उसने शाओली के बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कहा। नयन कहती है कि उसने शाओली के गर्भ में एक दुष्ट शक्ति देखी है और वह उसे जन्म लेने नहीं देगी। सूरज कहता है कि वह उसका बच्चा है और वह उसके लिए चिंतित है। नयन सूरज को घर से बाहर जंगल में ले जाती है और उसे देवी को दिखाने के लिए कहती है। सूरज वहां देखकर कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसी समय शाओली पेड़ के पीछे छिपी होती है। नयन हैरान रह जाती है और सोचती है कि देवी कहाँ चली गई। सूरज उसे जबरदस्ती घर ले आता है। उधर शाओली घबराकर सोचती है कि कहीं नयन के बच्चे की दिव्य शक्ति से उसकी असुर काली की देवी तो नष्ट नहीं हो गई। वह तय करती है कि अब नयन की दिव्य शक्तियों की परीक्षा लेनी होगी।